हेलो डियर स्टूडेंट्स, आप सबका स्वागत करता है एक बार फिर से अपने इस यूट्यूब चैनल में। तो फाइनली डिपार्टमेंट की तरफ से थर्ड काउंसलिंग का जो शेड्यूल है वो जारी कर दिया गया है और इसके साथ ही जो मेरिट लिस्ट है वो भी जारी कर दी गई है और इस बार मेरिट लिस्ट है वो भी डाउन कर दी गई है। तो लड़कों की कितनी मेरिट लिस्ट की गई है, लड़कियों की कितनी मेरिट लिस्ट कर दी गई है, वो भी आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। और काफ़ी सारी जो सीटें जो बच गई थी उसके अकॉर्डिंग जो काउंसलिंग है वो अब करवाई जा रही है। तो जो भी स्टूडेंट रह गए हैं वो वैकेंट सीटों पर अपनी एडमिशन जो है वो करवा सकती हैं। तो चलिए बिना देरी के साथ वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि पब्लिक नोटिस जारी कर दिया गया है, काउंसलिंग शेड्यूल जारी कर दिया गया है। तो आपकी जो काउंसलिंग होगी वो 2 दिन के अंदर अंदर हो जाएगी, यानी कि 29 मई और 30 मई को होगी। तो काउंसलिंग के लिए जो शेड्यूल है उसके अनुसार 29 मई यानी कि बुधवार को जो लड़कियां हैं उनके लिए शेड्यूल जो दिया गया है 1 से लेकर 868 और लड़कियों के लिए लड़कों के लिए 1 से लेकर 465 और वीरवार को 30 मई को लड़कियों के लिए 869 से लेकर 1736 तक और लड़कों के लिए 404 से लेकर 931 तक जो स्टूडेंट्स हैं वो बुलाए गए हैं। तो यहाँ पर जो इंस्ट्रक्शन है वो सभी पुरानी इंस्ट्रक्शन है कि जो कोचिंग में आएंगे उनका ये मतलब नहीं है उनको सीट मिलेगी। जो स्टूडेंट सीट के अकॉर्डिंग अपनी सिलेक्शन करवाएंगे उनको एक सीट जो है वो अलाट की जाएगी और मेरिट के अकॉर्डिंग ही जो स्टूडेंट है वो सेलेक्ट किए जाएंगे। तो सुबह 8 बजे आपने काउंसलिंग में पहुंच जाना है। तो और भी इंस्ट्रक्शन जैसे 10th में आपके 70% मार्क्स होने चाहिए, जनरल कैटेगरी के लिए और एससी के लिए 65 नंबर होने चाहिए। इसके अलावा और भी काफ़ी सारी जो इंस्ट्रक्शन है वो दी गई हैं। इसके अलावा जो स्कूल है आपने कौन से स्कूल में जाना है तो यहाँ पर पूरी लिस्ट दी गई है। तो ये पूरा लेटर जो है ये पूरी PDF फाइल जो है वो मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक प्रोवाइड करूँगा, वहाँ से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं और सारी चीज़ें जो है वो देख सकते हैं आराम से। अभी मैं आपको जो मेरिट लिस्ट है वो भी आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर जो कैटेगरी है कैसे सिलेक्शन होगी वो सारी चीज़ें यहाँ पे इंस्ट्रक्शन में दी गई हैं। यहाँ पर सीटों के बारे में बताया गया है कि लड़कियों के लिए 60% सीटें हैं, यानी कि 60 सीटें हैं और लड़कों के लिए 40 सीटें हैं। इसमें यहाँ पे ओपन के लिए 36 हैं। इसी तरह जो आटा दाल वाले स्टूडेंट्स हैं, वुमेन हाउस होल्ड वाले स्टूडेंट्स हैं, डिसेबल स्टूडेंट्स हैं, सभी को कैटेगरी वाइज कितनी कितनी सीटें देनी है वो यहाँ पे बताया गया है। ठीक है, नॉन मेडिकल स्ट्रीम में 300 सीटें हैं। ठीक है, कॉमर्स में 100 सीटें हैं। तो ये सारा कुछ जो है वो बताया गया है। मेडिकल में 100 सीटें हैं। तो इस तरह सारा जो टोटल जो सीट है वो 500 सीट्स हैं। तो ये सारा क्राइटेरिया भी यहाँ पे बताया गया है। ठीक है, तो ये सारा क्राइटेरिया तो समझ लेंगे आप, मैं वीडियो में लिंक दे दूंगा। तो मेन अभी बात करते हैं मेरिट लिस्ट के बारे में। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं बात करूँगा मेल के लिए, लड़कों के लिए। तो यहाँ पे डिसेबल जो स्टूडेंट्स हैं वो यहाँ पे सिर्फ 11 स्टूडेंट है। डिसेबल्ड जो स्टूडेंट्स हैं वो सिर्फ 11 स्टूडेंट्स हैं। अगर आपका नाम इनमें है तो आप काउंसलिंग में जा सकते हैं और आपको आराम से सीट जो है वो मिल जाएगी। उसके बाद जो ओपन कैटेगरी के स्टूडेंट है वो 143 से शुरू हो जाते हैं। तो इसमें जो स्टूडेंट है जो एबसेंट थे या जिन्होंने डिनाई कर दिया था, डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट नहीं थे, वो भी स्टूडेंट इसमें ऐड किए गए हैं। तो यहाँ पे अभी मैं आपको लास्ट में बताऊंगा कि अभी लास्ट में जो कट ऑफ है मेरिट की वो मैं आपको बता देता हूँ लड़कों की कितनी है। तो पहले जो लड़के थे वो जो बुलाए गए थे, एक मिनट आपसे बता देते। तो चलिए यहाँ पे आप देख सकते हैं 80 नंबर वाले स्टूडेंट भी अभी बुला दिए गए हैं। तो पहले जो स्टूडेंट थे वो 83 वाले स्टूडेंट जो है वो बुलाए गए थे। तो अभी फिलहाल 80 वाले जो स्टूडेंट्स हैं वो भी बुला लिए गए हैं। तो नेक्स्ट मैं बात करूँगा लड़कियों के बारे में। तो लड़कियों के लिए जो वुमेन हाउस होल्ड के लिए काफ़ी सारी जो सीटें थी वो वैकेंट थी। और अगर यहाँ पे लिस्ट में अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर काफ़ी सारे स्टूडेंट के नाम भी दिए गए हैं। तो अगर आप इनमें से आते हैं और आपको सीट चाहिए तो आपको आराम से जो सीट है वो मिल जाएगी। तो यहाँ पे काफ़ी सारे जो वुमेन एडेड हाउस होल्ड वाले स्टूडेंट्स हैं उनके नाम यहाँ पे दिए गए हैं। उसके बाद 380 स्टूडेंट्स है। उसके बाद जो डिसेबल्ड स्टूडेंट है वो सिर्फ 6 स्टूडेंट्स है। अगर डिसेबल्ड स्टूडेंट्स है तो उनको आराम से सीट मिल जाएगी क्योंकि वहाँ पे सीटें अभी अवेलेबल हैं। तो ओपन कैटेगरी की बात करें तो पहले जो ओपन कैटेगरी में स्टूडेंट्स थे वो 89 तक बुला दिए गए थे। तो अभी हम चेक करते हैं कि कितने जो स्टूडेंट्स हैं वो बुलाए गए हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं अभी 87 वाले स्टूडेंट जो हैं वो भी बुला लिए गए हैं। तो पहले जो 89 वाले स्टूडेंट्स वो बुलाए गए थे, तो अभी 87 तक जब वाले जो स्टूडेंट्स हैं उनको भी बुला लिया गया है। तो वो डिपेंड करेगा कि कितनी वैकेंट सीट्स हैं उसके अकॉर्डिंग स्टूडेंट्स को काउंसलिंग में बुलाया गया है। तो जितने भी स्टूडेंट्स हैं अगर आपने एडमिशन लेनी है तो जल्द से जल्द पहुंच जाना ताकि जो भी सीटें बची हैं वो आपको मिल जाए। बहुत कम सीटें जो हैं वो बची हैं। तो जो लास्ट जो काउंसलिंग हुई थी तो उसमें 45 जो सीट्स थी वो लड़कियों के लिए थी और 20 जो सीट्स थी वो लड़कों के लिए थे। बट अगर
जो स्कूल में स्टूडेंट जिनको सीट अलॉट हो गई थी बट वो स्कूल में नहीं गए थे, वो भी जो सीटें हैं वो इसमें अब ऐड कर दी जाएंगी। काफ़ी सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जिनको सीट तो मिल गई थी, अलॉट भी उन्होंने करवा ली थी, बट वो स्कूल ऑफ जैसे मैटोरी स्कूल में एडमिशन के लिए नहीं गए हैं, या फिर वहाँ पर गए थे और वो स्कूल छोड़कर आ गए हैं, तो वो भी सीट जो है वो खाली शो कर दी जाएगी। तो बाकी जब काउंसलिंग शुरू होगी तो मैं आपको प्रॉपर बता दूंगा कि कितनी सीटें वैकेंट हैं और कितनी सीटों पर आपकी जो काउंसलिंग होगी या कितनी सीटों पर आपने स्टेशन चॉइस जो है वो कर सकते हैं। तो फिलहाल गुड न्यूज़ है कि थर्ड काउंसलिंग आ चुकी है। काफ़ी सारे आपके क्वेश्चन थे कि थर्ड काउंसलिंग कब आएगी, तो फाइनली थर्ड काउंसलिंग का शेड्यूल जो है वो जारी कर दिया गया है। तो जो भी अब रह गए स्टूडेंट्स उनके लिए गुड न्यूज़ है, जल्द से जल्द अपनी एडमिशन जरूर करवाइएगा। और अगर आपको सीट मिलती है तो बिल्कुल भी ऐसा मत करिएगा कि वहाँ पर ना जाएं। तो आपको सीट लेनी है तो वहाँ पर ज़रूर जाइएगा और एडमिशन भी ज़रूर करवाइएगा। तो चलिए आज के इस वीडियो में ये बहुत बड़ी अपडेट थी।